सर क्या कहेंगे, आज आपने निवेदन दिया है, इसके बारे में जानकारी दें आप। देखिए, आज हमने माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब समेत आदरणीय हमारे नेता अजीत दादा पवार साहब, छगन जी भुजबल साहब, इनको अलग अलग तरीके हमने डेलीगेशन दिए। सबसे पहला डेलीगेशन ये रहा उसमें कि 199 दुकान का जो राशनों का जो काला बाजार चढ़ा, जिसके लड़े हम 10 महीने से लड़ रहे, और प्रशासन के आदेश होने के बाद भी इम्प्लीमेंट अधिकारी नहीं कर रहे, तो हमने डायरेक्ट मंत्री जी को उसमें निवेदन में पूरे सबूतों के साथ दिया है कि इतना सब होने के बाद भी दुकानदार जो है ठस से मस होने रहे। तो लिहाजा मंत्रिमंडल इस पर कुछ ना कुछ निर्णय ले। और 4.5 मैट्रिक टन जो शक्कर गायब हो रही है हर साल की, सालों से ये गायब हो रही है गरीबों की शक्कर, आखिर गोडाउन से निकलने के बाद ये कहाँ जा रही है, इसकी भी जांच होना चाहिए और जो दोषी अधिकारी इसमें उन पे कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा हमने उसमें दिए कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे पास पिछले 10 साल से फिक्स नहीं है। जो भी कोई अधिकारी आता है तो वो प्रभारी होता है, क्योंकि कोई कहता है कि स्टेटस नहीं, लेकिन अभी जो तहसीलदार साहब हमारे पास आए हुए हैं वो मंत्रालय दर्जे के अधिकारी है, सेक्रेटरी ऑफ मंत्रालय है, जो वक्फ बोर्ड के एक्ट में पूरे फिट बैठते हैं। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनको अगर परमानेंट कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड में एक अच्छा काम होगा। उनको पूरे अधिकार के साथ वहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जाए और पूरे अधिकार उनको दिया जाए। क्या होता है कि वक्फ बोर्ड की मीटिंग के अंदर वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर कुछ भी मनमानी निर्णय ले लेते हैं, लेकिन अब प्रभारी सीओ होने से उनसे कोई एक्शन लेते नहीं आती। अगर फिक्स सीओ अगर बन जाएंगे पूरे अधिकार के साथ तो कहने के बोर्ड के डायरेक्टर अगर कोई गलत निर्णय ले भी लेते हैं तो वो निर्णय को वो रद्द कर सकते हैं। ये एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो फुल फ्लेश में रहता है, ये उसके अधिकार होते हैं। तीसरा मुद्दा हमारा ऐसा था कि जो राशन की दुकान पर जो अभी जो बांटा जा रहा है गणपति के त्यौहार के मौके पर अनंता का शीदा, बताइए कि अनंता के शीदा के जो कैरी बैग पे जो गणपति जी की तो तस्वीर आ रही है। मसला ऐसा है कि आज देखिए तस्वीर का हम इसलिए कह रहे हैं, अब हटाने से तो राज संबंधित क्योंकि ये आगे आ चुकी है, तो लिहाजा ये तस्वीर के बारे में कहीं ना कहीं इसकी विटामिना होना नहीं, कहीं इसका अपमान होना नहीं। इसके लिए हमने अजीत दादा पवार साहब को लेटर दिए कि अगर ये कहीं बाकी होंगे तो ये प्रिंट को हटा दो। इसकी कहीं ना कहीं विटामिना हो सकती है कि एक दुकान से अगर कोई कैरी बैग ले जाता है भर के और खाली कर कर कहीं फेंक देता है तो इसमें गणपति जी का अपमान होगा। हम ये चाहते हैं कि हमारा मजहब सिखाता है कि सारे धर्म का मान और सम्मान करें, इसीलिए या तो उस कैरी बैग से गणपति जी की तस्वीर को हटाए या नहीं तो फिर दुकानदार को ऐसे डायरेक्शन दिया जाए कि जिसको आप किट दे रहे हो उससे थैली खाली कर कर मंगाए और उसको सही तरीके से अपनी जगह एक जगह सुरक्षित रखा जाए ताकि गणपति जी का अपमान ना हो और उसका मान सम्मान बरकरार रहे। आज मतलब आज 16 सितंबर है, मुक्ति संग्राम दिन मनाया जा रहा है और सबको पता है कि एक बहुत बड़ा दिन है आज़ादी का, तो इसके ऊपर आपने खास तौर से वक्फ बोर्ड के लिए कुछ मांगा है? क्योंकि आज इतना बड़ा दिन है कि हम समझते हैं सरकार बांटने में लगी हुई है। जैसे हम फेसबुक पे व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, सरकार बांट रही है और यहाँ पर बेशुमार वक्फ की ज़मीनात है और हज़ारों लाखों मुसलमान बेघर है। तो सरकार को आपने बोला है क्या, मतलब सवाल किया है कि घर बांटने का काम भी कीजिए, ज़मीन हमारी है? देखिए, एक सवाल जो आपका है कि बांटने का काम है, तो हमने इतना कहा है उप मुख्यमंत्री जी से कि हमको प्रॉपर सीओ दे दीजिए। जो 10 साल 2010 से लेकर आज 23 साल हो रहे हैं, 13 साल हो रहे हैं, वक्फ बोर्ड को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फुल फ्लैश नहीं है। एम.आई. पटेल साहब के बाद से आज तक वक्फ बोर्ड में फुल फ्लैश सीओ नहीं आने की वजह से कहीं ना कहीं काम करने में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो प्रभारी होता है उसको अड़चन आती है। अगर तहसीलदार साहब को अगर ये परमानेंट कर देते तो वाकई में गरीबों का कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा। उनको बहुत पावर होते हैं। अगर फुल फ्लैश पावर में अगर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यहाँ अगर तहसीलदार साहब को बना दिया जाता है तो यकीनन गरीबों को कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की जगहों पर घर भी मिलेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। सर आपका नाम पद बोल दीजिए। मैं सलीम पटेल वायगांव का, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी। मेरे साथ निज़ाम भाई, मोहम्मद अकरम शेरू भाई, बब्बू भाई, निज़ाम भाई, सैयद हुसैन साहब, शब्बीर भाई और दिगर पदाधिकारी हमारे साथ, सलीम शरीफ साहब जो पठान गेट वाले वो भी है और अनेक पदाधिकारी है जो कि पास नहीं होने की वजह से उनको रोक दिया गया। हमारे 7-8 लोगों को अंदर छोड़कर वो निवेदन लिया गया और ये एक बात बहुत अच्छी हुई कि ये जो निवेदन गए बड़े तरतीब से गए। इसमें मैं शासन का अभिनंदन करूँगा कि इसको लेकर रिसीट दी गई ताकि ये प्रॉपर मिनिस्टर के पास जाएगा और इसका कहने कहीं अच्छा निर्णय लगेगा। इसलिए महाराष्ट्र शासन का मैं ये मंत्रिमंडल के अंदर जो निवेदन लेने की तत्व रखे मैं उसका अभिनंदन करता हूँ।
है।